अस्सलाम वालेकुम लड़कों, आज मैं आपको थोड़ा-सा सोशल मीडिया के बारे में समझाऊँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे अपने वालिद मोहतरम से ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, व्हिच इज़ एक्चुअली पॉसिबल। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार हाँ जी, मैंने अपने पापा से ज़्यादा पैसे बना लिए, तो कहीं मैं गुनहगार ना हो जाऊँ। गुनहगार तो आप वैसे भी हो, तो पैसे बना आई एम जस्ट किडिंग यार, किडिंग चेक किया आपने कैसे मैंने अंग्रेज़ी वाला लफ्ज़ बोला। सो दिस विल बी ए डिस्कशन विद मी एंड यू। माइक मेरे करीब आ गया। ओह शिट यार माइक भी लीक हो गया। सो दिस विल बी ए डिस्कशन बिटवीन मी एंड यू टुडे अबाउट हाउ यू कैन ईज़िली अर्न मोर देन योर डैडी। ठीक है? आपके डैडी राइट नाउ ही माइट बी अर्निंग 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है इन बैंक्स, इन ऑफिसेज़, इन जगहों पे, ठीक है? मैं खुद भी एक ऑफिस में काम करता था एंड देयर वाज़ एचओडी मतलब ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट था व्हिच वाज़ अबव मी मुझे टास्क वगैरह देता था एंड ही वाज़ लाइक मतलब यार मैं जब उसको देखता था ना इट वाज़न्ट लाइक कि उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब नंबर्स में सालों में तो वो ज़्यादा था ऑफ कोर्स बट वो एक्चुअल में जब आप वो देखते थे ना विथ दिस ईरा मतलब कि अगर आप कहते हो कि यार उसके पास वो वाले स्किल्स हैं जो इस न्यू जनरेशन को चाहिए, इट वाज़न्ट ट्रू। उसके पास वो वाले स्किल्स नहीं थे जो इस न्यू जनरेशन को चाहिए, द न्यू जेन ज़ी स्किल, द न्यू फास्ट स्किल्स, द एआई स्किल्स उसके पास नहीं थे। I mean, he could do things, but he was more like a political person. मतलब उसको पता था कि यार किससे कैसे बात करनी है, कौन सी बात कब करनी है, अपने बॉस को कैसे हैंडल करना है। He knew all of the political stuff, but he cannot create something. इस बात को आपने समझना है। He cannot create something new. वो एक चेंज नहीं ला सकता था क्योंकि वो वही पुरानी सोच वाला बंदा था। लाइक आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स कि वो वाला दौर अब चला गया है कि सफ़ेद बालों वाले बाबे आएँगे एंड दिल से कि यार आई विल मेक दिस चेंज, आई विल चेंज द वर्ल्ड। अब वो दौर चला गया। अब सिर्फ़ उस बंदे का दौर है हू नोज़ एआई, हू नोज़ टू डू थिंग्स फास्ट, जो वो चीज़ें बना सकता है, वो चीज़ स्केलेबल जो बार-बार बन के बिक सकती हैं। अगर सो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए आपकी। सो ये बात क्लियर होगी आपके सामने। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, किड्स देयर आर किड्स मैं उनको अभी तक मर्द भी नहीं कह सकता। देयर आर किड्स हू आर मेकिंग 3.5 लाख, 4 लाख रुपए ईज़िली, ईज़िली ब्लॉकचेन के अंदर चले गए, पाइथन सीख लिए, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ईज़िली वो 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। एंड राइट नाउ अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ देयर इज़ नोबडी हू इज़ मेकिंग दिस काइंड ऑफ अमाउंट मतलब बहुत छोटा-सा नंबर होगा जो एक्चुअली में इतनी अमाउंट बना रहा होगा। ये कॉम सेट के कहीं कोने में जाके कोई बंदा बना रहा होगा इतने पैसे जो लड़कियों के नशों में या फिर चरसों में या फिर और किसी किस्म के गंदे नशे में नहीं पड़ा। वो बंदा बना रहा होगा इतने पैसे ऑफ कोर्स। बट मेजॉरिटी ऑफ देम पार्टीज़ एक्सेट्रा, एक्सेट्रा अब क्या फ़ुज़ूल भला लड़कियों के हाथों में हाथ डाल के व्हिच इज़ क्वाइट फेयर यार, इस उम्र में लड़के भटक जाते हैं। मैं ज़रा जिम से आया हूँ, मेरा वो गला थोड़ा-सा आवाज़ नहीं दे रहा अपनी। सो आई थिंक मुझे माइक अपना करीब करना पड़ेगा। सो इट माइट सीम कि यार दिस 3 लाख मतलब कि $1000 दिस इज़ टू मच बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी अमाउंट है। इतने ज़्यादा पैसे तो कभी मेरे पापा ने नहीं कमाए। पूरा लाख रुपया तो कभी भी वो घर नहीं लाए। लाइक अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या आपने एक्चुअली में एक पूरा लाख रुपया देखा है? देयर इज़ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिन्होंने नहीं देखा। ऑफ कोर्स जिनकी सैलरीज़ आती हैं उन्होंने शायद कभी देख लिया हो, लेकिन उनको पता है कि यार ये जो लाख है ना इसमें से बस 10-15 हज़ार ही हमारा है, इसी में हम लोगों ने गुज़ारा करना है। बाकी जो पैसे हैं वो उनको ऑलरेडी वो बुक्ड होते हैं पैसे। किसी से उधार लिया है, किराया लिया हुआ है, किराया देना है, एक्सेट्रा खाना-पीना करना है, ग्रोसरीज़ लानी है, गंद बला, पेट्रोल डलवाना है, ऑल ऑफ दिस स्टफ। उनको उन्होंने वो लाख रुपया देखा है लेकिन उन्होंने कभी लाख रुपया इस नज़र से नहीं देखा कि यार ये हमारा ही है, ठीक है? उन्होंने लाख रुपया कभी इस नज़र से नहीं देखा कि वो हमारा ही है। हैरानगी भी हो रही है मुझे इस बात पे, बिकॉज़ आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस शिट। मैं खुद भी गुज़रा हूँ और मैं नहीं कभी सोचता था कि यार आई विल बी मेकिंग मोर मनी देन माय फादर डिड, ठीक है?
देखो यार, मैं सबको ये वाली एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कोई ये रहा माइक ऊपर हो गया, टेढ़ा हो गया, हकीम के पास जाना पड़ेगा। सो मैं सबको ये वाली एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाँ जी, देखो ये सोशल मीडिया का दौर है। जो बंदा पहले एक चीज़ 10 बंदों को दिखा रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल स्टोर में कोई बंदा आपके सामने चॉकलेट रख देता है। लेट्स से दिस इज़ चॉकलेट, उसने आपके सामने रख दी है। ठीक है, बड़ा ज़हीन बंदा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ी हुई। ये चॉकलेट है, 10 चॉकलेट्स हैं, मैंने आपके सामने रख दी हैं। नाउ गली मोहल्ले के 10 लोग इस चॉकलेट को देख सकते हैं। ओके, दैट्स फाइन। लेकिन जब मैं इस चॉकलेट की तस्वीर खींचकर दराज़.पीके पे डाल दूँगा, अमेज़न पे डाल दूँगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे डाल दूँगा, ऐड चला दूँगा। नाउ देयर आर थाउज़ेंड्स इफ नॉट मिलियंस ऑफ पीपल वाचिंग दिस। अमेज़न में आप चले जाते हैं, देयर विल बी मल्टी मिलियन पीपल जो इस चीज़ को देख रहे हैं। दैट इज़ व्हाई अमेज़न इज़ वेरी गुड बिज़नेस। एंड टू मेक मोर मनी यू जस्ट नीड 1 टू 5 प्रोडक्ट्स। ये मैं आपको एक कोट कर रहा हूँ फ्रॉम द बुक हाउ टू मेक योर फर्स्ट $1,000,000 इन 12 मंथ्स। उसके अंदर से कोट मैं आपको बता रहा हूँ। सीन ऐसा है कि खान कहता है कि आपने किस तरह 12 महीने में एट द टाइम डॉलर समथिंग 2280 का है, समथिंग लाइक दैट। 12 महीने के अंदर अंदर आपने कैसे 28 से 29 करोड़ रुपया बनाना है। ऑथर कहता है खान जी कि यू नीड टू सेल समथिंग ऑनलाइन, इट कुड बी फिजिकल प्रोडक्ट, इट कुड बी ए डिजिटल प्रोडक्ट। अगर आप एक प्रोडक्ट $30 की बेच रहे हैं और एक दिन में आप 25 बेच रहे हैं, अब आपने उस जैसी 4 और प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है? नाउ नाउ यू आर हैविंग लाइक 5 प्रोडक्ट्स, सिर्फ़ 5 प्रोडक्ट से अगर उनकी 25 सेल्स हो रही है पर डे, यू विल बी ए मिलियनेयर बाय द एंड ऑफ द ईयर। उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा लेसन्स हैं। सो आई विल नॉट बी शेयरिंग ऑल ऑफ दोज़, बट द बुक इज़ वेरी हाइली रिकमेंडेड यार, वो लाज़मी पढ़ना। um, $1 million इन 12 मंथ्स। सो द पॉइंट वाज़ कि यार ये सोशल मीडिया का दौर है। यूज़ सोशल मीडिया पे वीडियोज़ बना के डालें अपने प्रोडक्ट की। मैं हैरान होता हूँ उन बंदों पे कि यार सोशल मीडिया का दौर है, एवरीथिंग इज़ फ्री। कोई इस ऐसा ऐसा सीन नहीं है कि यार आपने फेसबुक चलाने के लिए कोई पैसे देने हैं या फिर आपने इंस्टाग्राम चलाने के लिए पैसे देने हैं। कोई इस तरह का सीन है ही नहीं यार। आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे जाना है, अपनी प्रोडक्ट डाल देनी है। ऑफ कोर्स अगर आपने बूस्ट करनी है, उसपे भी ऐसा नहीं है कि आपके लाखों रुपए लग जाएँगे। फ्यू थाउज़ेंड, ₹5000 से स्टार्ट कर लें। 5000 नहीं है, ₹2000 से स्टार्ट कर लें। ₹2000 में अगर आपकी एक सेल हो जाती है, लेट्स से आपकी प्रोडक्ट 3000 की, 3500 की, प्रॉफिट हो गया। ऑफ कोर्स आपका उसमें 1000-1500 प्रॉफिट होगा, राइट? इसी तरह आप इसको स्केल कर सकते हैं, बार-बार, बार-बार, बार-बार बेच सकते हैं। सो आई थॉट यार ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ यू गाइज़ आर ट्राइंग टू क्विट पोर्न एंड आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ़ के साथ। सो जस्ट क्रिएट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कुड बी ए फिज़िकल प्रोडक्ट, इट कुड बी अ डिजिटल प्रोडक्ट, कोई भी हो सकती है, डज़न्ट मैटर। आई वांट यू टू डू सम रिसर्च, अपनी टारगेट ऑडियंस को ढूँढने। लाइक मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो लोग हैं, वो बच्चे हैं, लड़के हैं जो तंग आए हुए हैं अपनी ज़िंदगी से पोर्न देख-देख कर, हिला-हिला कर। सो राइट नाउ दे आर माय टारगेट ऑडियंस। ठीक है? आप अपनी टारगेट ऑडियंस ढूँढ लें। वो लोग हो सकते हैं जिनके बाल गिर रहे हैं, मोटी औरतें हो सकती हैं, मोटी औरतें वैसे भी कौन उनको देखता है, मोटी औरतें हो सकती हैं। इट कुड बी समवन लेज़ी, समवन डिप्रेस्ड। इन इमोशंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस को यूज़ कर सकते हैं, डिप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो आप किस तरह यूज़ करेंगे, बट इट्स ऑल अप टू यू यार। मैं नहीं, आपको इससे आगे नहीं मैं बताऊँगा कि आपने क्या करना है। सो द पॉइंट हियर ऑफ दिस वीडियो वाज़ कि यार आप ईज़िली अपने वालिद मोहतरम से ज़्यादा पैसे बना सकते हो इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इफ यू लर्न द नेसेसरी स्किल्स। हाय! हाय यार! मैं आप लोगों को क्या अब कहानी सुनाऊँ। मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया था, जिस पे यू कुड से कि यार मैं तकरीबन 12-12 घंटे की एडिटिंग किया करता था। 12-12 घंटे मैं ऐसे ही कमरे में बैठा होता था। मुझे पता नहीं होता था कि यार घर में कौन है, कौन नहीं है घर में उस टाइम। 12 घंटे 14 12-13-14 घंटे बाद मैं कमरे से बाहर निकलता, मैं कहता यार ये कुछ खाना से दो। सो उस टाइम मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी थी। और जो भी बंदा मेरी वीडियोस देखता है इज़ लाइक यार, मतलब ये वाली वीडियोस तो एजुकेशनल है ना, इसमें मैं उस तरह की एडिट नहीं करता। आई डोंट लाइक दीज़ टू बी एडिटेड। सो ये बिल्कुल सिंपल सी वीडियोस हैं, जिस तरह की हैं, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, उसी तरह ही मैं अपलोड कर देता हूँ। नो नो अदर बुलशिट। लेकिन अगर आपने ऐसी टारगेट को ऑडियंस को टारगेट करना है, जिसका अटेंशन स्पैन कम है, जो ज़्यादा स्क्रॉलिंग करता है, जो
अ, 2-3 सेकंड के लिए भी एक जगह पे फ़ोकस नहीं कर सकता। अगर वो आपका टारगेट ऑडियंस है, देन यू नीड टू हैव सम फ़ास्ट पेस्ड वीडियोज़ एकदम से अटेंशन ग्रैब करने के लिए, इंटरेस्ट करने के लिए। मेरी वो ऑडियंस नहीं है। आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ ऑडियंस, इसलिए मैंने एडिट नहीं की है। मैं जानता हूँ यार इसकी जो ऑडियंस है वो बहुत स्लोली बिल्ड होती है। राइट नाउ एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो आई हैव समथिंग लाइक 8 सब्सक्राइबर्स, बट स्टिल आई एम मोटिवेटेड। मैं बार-बार 20 मिनट की, 40 मिनट की, समटाइम्स एन आवर की वीडियो डाल देता हूँ एंड आई हैव नो इश्यू विद दैट यार। कोई मसला नहीं है मुझे। इससे हो ये रहा है कि मेरी जो बोलने की सलाहियत है, वो मज़ीद बेहतर होती जा रही है। ठीक है, आई एम कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मुझे कोई मसला ही नहीं है। जो मुझे बोलना है मैं बोल सकता हूँ ईज़िली। थोड़ा-सा ऐसा है कि यार ये जो पोर्नोग्राफ़ी वाली इंडस्ट्री है इसमें कुछ अल्फ़ाज़ बोलने से डर लगता है। मतलब ऐसे मैं कहता हूँ कि यार ए कार वाले ने सुन लिया तो की करसा? वो क्या करेंगे मेरे साथ वो? लाइक ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ करेंगे मेरे साथ, बट आई समटाइम्स सी मायसेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम। मैं कहता हूँ कि यार ये मैं बोल रहा हूँ, अगर घर में से किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। समटाइम्स वो मेरे दिमाग में आता है, बट एट द सेम टाइम मैंने क्योंकि अपने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द नंबर 1 इज़ टू डोंट गिव अ फक व्हाट पीपल से अबाउट यू। आपके काम के बारे में जो भी कुछ लोग कह रहे हैं ना, फक इट। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, देन यू नो व्हाट, यू विल नॉट गेट एनीवेयर इन लाइफ। आप अच्छा काम करोगे, लोग आपको 100-100 बातें करेंगे। आप बुरा करोगे, ऑफ कोर्स लोग बातें करेंगे। सो व्हाई नॉट ऐसा काम करो जो वाक़ई में इंसानियत के लिए हेल्पफुल है, वो लोगों की एक्चुअली में मदद कर रहा है। व्हाई नॉट डू दैट? व्हाई नॉट डू दैट? लोगों ने उस केस में भी बातें करनी है, इस केस में भी बातें करनी है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अगर आप शादी पे अच्छा खाना देते हैं, फिर भी लोगों ने बातें करनी है। व्हाई नॉट गंदा खाना दे दें शादी पे? लोगों ने बातें करनी है ना। मतलब लोगों ने बातें करनी ही है। अब ज़्यादा पैसे लगा के क्यों बातें करवाना चाह रहे हैं? बातें ही करवानी है तो यार आप जो कम खाना दे दें, 1 सालन दे दें बस काफ़ी है, रोटी नान-शान दे दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात हो जाएगी यार, इनके पास इतने पैसे नहीं थे, गरीब हो गए। उन पैसों का उम्रा कर लें, अच्छी गाड़ी ले लें, कोई इस तरह के काम कर लें। सो दीज़ आर माय थॉट्स यार, कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ यू डोंट गिव अ फक अबाउट व्हाट पीपल से। इधर मैं आप लोगों को एक और भी एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि यार जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, इट कुड बी यूट्यूब, इट कुड बी दराज पे बिज़नेस हो सकता है, अमेज़न पे हो सकता है, शॉपिफ़ाई पे हो सकता है, कोई भी बिज़नेस हो सकता है। आई डोंट वांट यू टू टेल योर फैमिली अबाउट इट। मतलब घर वालों को पता हो सकता है, आपकी बहनों को पता हो सकता है, भाई को पता हो सकता है, मम्मा को आप बता सकते हो, पापा को भी बता सकते हो। उससे बाहर नहीं जानी चाहिए ये बात। इनको भी आपको ये वाली बात नहीं बतानी चाहिए। वो रोने लग गया होगा, यार इनको क्यों नहीं बताऊँ मैं? आई नो जब आप कोई बिज़नेस बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करते हो ना, यू हैव सॉरी यार, आई एम डीपली सॉरी, पता नहीं कैमरा क्यों हिल गया। जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने लगते हो ना, यू हैव दिस डिज़ायर कि यार मैं किसी तरह बस लोगों को बता दूँ कि हाँ जी, मैं भी बड़ा कोई टैलेंटेड पर्सन हूँ, मैं भी ये वाला काम कर सकता हूँ। आई नो आई हैड इट बिकॉज़ यार जब मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, इट वाज़ लाइक मैंने सबको बताना है, मैंने सबको बताना है। और उस टाइम मेरे दिमाग में एक ये चीज़ थी कि यार वीडियोज़ आपके चैनल पे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को बताओगे ना, तो वो एक वीडियो नहीं देखेगा, वो आपकी अगली वीडियोज़ भी देखेगा। अगली वीडियोज़ बार-बार उनके सामने भी जाती जाएँगी। सो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू था, बट दैट डिडन्ट वर्क आउट वेरी वेल। मतलब पीपल लाइक्ड माय वीडियो बट इट वाज़न्ट गोइंग टू द टारगेट ऑडियंस। द पॉइंट सिंपली इज़ कि यार आप जब कोई काम करते हो, आपका दिल करता है कि आप लोगों को बताओ। एक ख़्वाहिश होती है, कीड़ा काट रहा होता है कि यार मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, आई नीड टू टेल पीपल अबाउट इट। ठीक है, यू आर लाइक यार किसी तरह बस मैं ये बात कर दूँ किसी से। घर वाले ठीक है फाइन, घर वालों से भी इसीलिए करना ज़रूरी है क्योंकि यार इन सम केसेस घर वाले भी कहते हैं कि यार आप क्या कर रहे हो इतनी देर से? लाइक आई हैव अ सेपरेट रूम, पाकिस्तान में सेपरेट रूम दिस इज़ समथिंग रेयर। मतलब ये वो बैरियर टाउन या फिर इस्लामाबाद वाली साइड में मम्मी-डैडी बच्चों में ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। आई एम नॉट अ मम्मी-डैडी बाय द वे। तो सीन कुछ ऐसा है कि यार मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नीड टू टेल देयर
पेरेंट्स और घर वालों को कि यार व्हाट दे आर डूइंग, बट दैट्स फाइन यार, दैट्स फाइन। घर वालों ने आपको पूरी ज़िंदगी पाला है, अभी तक पाल रहे हैं, तो इसमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। बता दो उनको कि यार ये मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, हँसेंगे, हँसेंगे, मुस्कुराएँगे, हँसेंगे कि एक-दूसरे से आँख आँख मचोली करेंगे कि व्हाट इज़ दिस यार? हमारा बेटा बिज़नेस कर रहा है। बिकॉज़ दे नेवर बिलीव इन यू यार। इन सम केसेस दे डू बिलीव अस। मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो सिबलिंग्स हैं, दे ऑल बिलीव यार कि वो अली भाई विल डू समथिंग वन डे। लाइक दे नो माय माइंडसेट, दे नो हाउ फ्यूरियस आई एम, सो दे बिलीव इन मी। बट देयर आर सम केसेस कि यार घर वाले दे डोंट एक्चुअली बिलीव यू। एंड दिस इज द ट्रूथ। आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन जो जिसके घर वाले दे डोंट एक्चुअली बिलीव हिम। ठीक है, आई नो व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, आई नो इट वेरी वेल। सो टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। घर वाले आपको मैं एक बात बताऊँ, आपके अपने ही पहले आप पे हँसेंगे। इट कुड बी योर रिलेटिव्स, इट कुड बी योर सिबलिंग्स, इट कुड बी योर सिबलिंग्स, पेरेंट्स इसमें नहीं आते। इट विल बी योर सिबलिंग्स। और आपके अपनों में आपके दोस्त भी आते हैं। अगर वो हँस के बस छोड़ दो उनको, मिलना है तो बस ठीक है, आपने बिज़नेस की बात नहीं करनी है। बहुत बातें कर ली हैं बिज़नेस की। अब दोबारा नहीं उनके साथ बिज़नेस की बातें करनी है। अगर दोस्त हँस के आपकी बात पे, अगर उन्होंने भरी महफ़िल में कह दिया कि यार इसने भी बिज़नेस स्टार्ट किया ना जस्ट टू डिग्रेड यू, दैट यूल फेल अगेन। मतलब वो दिल में वो यही सोच रहे होंगे कि यार जो बिज़नेस स्टार्ट किया है बस यार वो फेल हो जाए। एक्चुअली में वो ये चीज़ सोच रहे होंगे। ट्रस्ट मी, आई हैव रेड दीज़ काइंड ऑफ स्टफ। मैं ये चीज़ें जानता हूँ। वो शायद आपको भरी महफ़िल में वो बार-बार उसको कुरेद लाएँगे कि यार तूने भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, बिज़नेस ये है, वो है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। एंड वन मोर थिंग, आपकी कोशिश होगी कि यार मैं किसी तरह इनको अपने बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व कर दूँ। नेवर डू दैट मिस्टेक, नेवर एवर डू दैट मिस्टेक। मैंने खुद भी एक दफ़ा अपने दोस्त के साथ बिज़नेस किया था, इट डिडन्ट एंड अप वेरी वेल। मतलब उ उसकी मेरे साथ अभी भी दोस्ती अच्छी है, बट मैंने कुछ जर्नल्स भी लिखे थे उसके बारे में, यार ये ऐसे है, वैसे है। सो वी हैड अ गुड बिज़नेस अबाउट स्पेयर पार्ट्स का अच्छा बिज़नेस था, द्रास पे हमने स्टार्ट किया था। बट मुझे हकीकत तब ही पता लगी थी जब मैंने एक्चुअली में अपने दोस्त के साथ काम किया था। बिफोर दैट मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई डिडन्ट नो, आई जस्ट थॉट कि यार जो भी हम लोग काम करेंगे इट विल बी अ 50-50 मेहनत, इट विल बी अ 50-50 स्ट्रगल। आई वाज़ डूइंग मोर स्ट्रगल देन द फ्रेंड। सो वन डे आई थॉट कि यार व्हाई नॉट जस्ट फिनिश दिस बिज़नेस। लाइक एक उससे पहले भी एक मसला हुआ था कि यार वो स्टोर ही बंद हो गया द्रास के अंदर। बट ऑन द अदर साइड आई वाज़ पिस्ड कि यार मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है। सो आफ्टर दैट आई थॉट, मैंने फिर कुछ टाइम सोचा था, मैंने कहा कि यार दोबारा से बिज़नेस कर लूँगा। बट मैं फिर अब सोचता हूँ कि ख़ान जी, जिस बंदे को उस चीज़ का पता ही नहीं है, मोटिवेटेड ही नहीं है उसके लिए, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो उसके ऊपर। अगर आप कहते हो कि यार इसके पास स्किल्स नहीं है, आप स्किल्स सिखा दोगे, डोंट एवर डू दैट, डोंट एवर डू दैट। सिर्फ़ उसी बंदे को आपने अपनी टीम में रखना है हू इज़ एक्चुअली मोटिवेटेड। अब इधर भी एक बात आप कान खोल के सुन लो। एक आप बंदे हो और एक बंदा बी है, बी कह लेते हैं इसको, या जी है, गांडू कह लेते हैं इसको। मतलब आप हो गांडू, गांडू, अच्छा ये तो दोनों गांडू हो गए। इसके तो यार अच्छा एक बंदा ए है, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, मैं कभी-कभी जुगतबाज़ी कर देता हूँ, आई एम सॉरी, आई डिडन्ट मीन दैट। एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। अब ए बंदे के पास स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग, मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है? 3 स्किल इसके पास। अब अगर दूसरे बंदे के पास भी सेम यही स्किल्स है ना, मार्केटिंग के, मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, दैट मीन्स देयर नीड्स टू बी वन गॉन, ठीक है? आपको सिर्फ़ 1 बंदे की ज़रूरत है। अगर 2 बंदे एक ही चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, दैट मीन्स आपको एक बंदे के खिलाफ खड़े हो जाना है। यू डोंट वांट हिम ऑन द टीम, यू डोंट वांट हिम ऑन द टीम। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। यू डोंट वांट हिम ऑन द टीम नाउ, ओके? This was a very interesting lesson for you guys. The
अदर थिंग अबाउट बिज़नेस, अगर आपने वाक़ई में बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, दैट मीन्स आपने अपनी नींद अब हराम कर देनी है। दिन-रात एक कर देना है, दीवारें भर देनी है कागज़ों से कि हाँ जी, दिस इज़ द लास्ट 12 मंथ ऑफ माय लाइफ। यू नीड टू क्रिएट अ डेथ ग्राउंड। Death ground strategy, it is one of the top strategies that only top 2% use urgency, death ground, ठीक है। तो वो जो 4 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि डोंट गिव अ फक अबाउट पीपल, एक पॉइंट वो हो गया था। दूसरा पॉइंट ये था कि आपने हर काम अर्जेंसी के साथ करना है। मतलब काम आया अर्जेंट, लाइक देयर विल बी अ लेबल अर्जेंट ऑन इट, कि फ़ौरन से करना है। फिर इसके बाद एक और फैक्टर आ जाता है स्पीड का। जैसे ही काम आया, आपने अर्जेंटली स्पीड के साथ वो मुका देना है। अब होगा ये कि यार, अगर इसमें कोई गलती निकलती है, दैट मीन्स यू हैव लर्न्ड समथिंग न्यू, कि आपने ये गलती अब फिर दोबारा नहीं दोहरानी किसी और बिज़नेस में, ठीक है? ये फ़ायदा हुआ है आपकी स्पीड की वजह से। स्पीड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। अगर डू नॉट मिस स्पीड, अर्जेंसी एंड स्पीड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। अर्जेंसी एंड स्पीड इस तरह आते हैं, और जो बाकी दो हैं ना, वो इस तरह आएंगे। द वन आई टोल्ड यू इज डोंट गिव अ फक अबाउट पीपल। लोग सौ सौ बातें करेंगे, आई हैव गिवन यू मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ इट। लोगों की आपने 0% परवाह करनी है। व्हाट डू यू थिंक यार, अगर मैं लोगों की परवाह करता होता तो मैं इधर बैठा होता? मैं अगर कहता कि यार मेरे घर वाले क्या सोचेंगे देख के, लाइक दे डोंट नो कि वो व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव सम अदर बिजनेसेस, बट दे डोंट नो कि यार मैं इधर क्या कर रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक है, अगर मैं ये सोचता कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, विल आई बी एबल टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स? ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट, आई वुडंट बी एबल टू डू दीज थिंग्स, क्योंकि वो मुझे ऊपर जाने से पहले ही रोक देते हैं कि हाँ जी, आपकी किस तरह का काम करें। आई डोंट गिव अ फक, आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल। दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग राइट नाउ। एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। कासिम अली शाह नहीं खड़ा हो रहा, भैंस की दो, भैंस की। कासिम अली शाह जैसे इन्फ्लुएंसर्स खड़े नहीं हो रहे। ये डकी भाई एंड उनसे तो यार मुझे कोई गिला ही नहीं है। ओके ओके फाइन, वट एवर दे आर डूइंग बुलशिट, आई डोंट केयर। उनकी एजुकेशनल फील्ड भी नहीं थी। बट जिस बंदे की एजुकेशनल फील्ड थी, व्हाई इज ही नॉट डूइंग एनीथिंग? सवाल है ना आपसे, सवाल है मेरा। व्हाई इज कासिम अली शाह नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दिस? एक आधी वीडियो बना देते कि यार ये अच्छी नहीं है आपके लिए, बस दैट्स इट, दैट्स इट। सो बात इधर से शुरू हुई थी कि हाँ जी, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। आई डोंट केयर यार। और ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैंने एक 75 साल के आदमी से सीखी है, हु इज़ मैरिड टू लाइक, मतलब एक दफ़ा उसने शादी की, फिर दोबारा बीवी मर गई, फिर दोबारा शादी की, दोबारा बीवी मर गई, दोबारा शादी की, दोबारा बीवी मर गई। अभी उसकी चौथी है। सो आई गॉट दिस एग्जांपल फ्रॉम हिम दैट आई डोंट केयर अबाउट पीपल, एज़ लॉन्ग एज़ आप अपना कमा रहे हैं, व्हिच क्वाइट फ्रैंकली यार आप इज़िली अपना पैसा कमा सकते हैं। आई नो देयर आर किड्स वाचिंग जो अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। यू कैन ईज़िली अर्न 50-60 हज़ार, नॉट एन इश्यू फॉर मी यार, नॉट एन इश्यू फॉर मी, मैं ईज़िली दे सकता हूँ किसी को भी। मतलब मेरे जैसा बंदा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, हू डज़न्ट हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ बिज़नेस, वो ईज़िली आपको जब दे सकता है इतने पैसे, तो आप क्यों नहीं बाहर की ऑडियंस को टारगेट टारगेट कर रहे हैं, लिंक्डइन ऑटोमेशन नहीं कर रहे, ईमेल ऑटोमेशन नहीं कर रहे, यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ दीज़ यार। मुझे खुद भी एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत है बाय द वे। आई नीड अ वीडियो एडिटर राइट नाउ एट दिस डेट। डेट आज क्या है? 7/15/2025। I am willing to give good amount of money to that video editor, but the thing is कि उसके पास एक्चुअली में स्किल्स होने चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट डिग्री, डिग्री है या नहीं, आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू हैव स्किल्स, आई विल बी हैप्पी टू हायर यू। अगर आप मेरा कंटेंट एंजॉय करते हैं, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर मी। आप भी मेरे से सीख सकते हैं, मैं भी शायद आपसे कुछ चीज़ सीख लूँ। बट राइट नाउ मैं इस स्टेज में आ गया हूँ ना कि मैं खुद अपनी वीडियोज़ एडिट नहीं कर सकता। आई हैव ए बिगर पर्पस टू सर्व।
मेरे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। मैं क्या बैठा हुआ वीडियो एडिट करता रहूँगा, लाइक यार आप लोग जब इस स्टेज में आएँगे, you'll नो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग तो आपको उधर से ही करनी है, आपको वीडियो एडिटिंग भी सीखनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मोशन ग्राफिक्स, यू विल नीड टू लर्न ऑल ऑफ दोज़ स्किल्स, और उधर से ही आप ग्रो करते हैं। उधर से ही आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है नई चीज़ सीखने का। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ सीख नहीं रहा, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, बट दोज़ आर डिफरेंट देन दोज़। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोज़ का ट्यूटोरियल लगा के बैठा होता हूँ कि इसको किस तरह एडिट करना है, उसको किस तरह एडिट करना है। नो, आई हैव अ बिगर पर्पस नाउ। सॉरी यार। आई हैव अ बिगर पर्पस नाउ। ठीक है, सो मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई थी? डोंट गिव अ फक अबाउट पीपल, व्हाटएवर पीपल से अबाउट यू। सेकंड चीज़ क्या थी? सेकंड चीज़ क्या थी? अर्जेंसी। जो भी काम है, आपने अर्जेंसी के साथ करना है, विद स्पीड। अर्जेंसी एंड स्पीड, आपको टेंशन खारिश होनी चाहिए बार बार। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। द लास्ट थिंग इज यू नीड टू ऑलवेज डू चैरिटी। आपने ज़रूर सवाब के काम करने हैं। आपने ज़रूर लोगों की मदद करनी है, बिकॉज पीपल जिनका ईमान कमज़ोर है, मतलब जिनका ईमान है ही नहीं, हो और क्रिश्चियन और सम अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। एक रिसर्च है वैसे, बाय द वे, रिसर्च है, आई डोंट नो द नेम, बट दिस इज़ अ रिसर्च। रिसर्च में ये हुआ है कि जो बंदा ज़्यादा चैरिटी करता है, ही इज़ मेकिंग मोर मनी। सिंपल एज़ दैट। जो बंदा ज़्यादा चैरिटी करता है, ही इज़ मेकिंग मोर मनी। और अल्लाह पाक ने भी कुरान मजीद में फरमाया है, तुम जितना दोगे मैं तुम्हें उससे बढ़कर अता करूँगा। लाइक आई माइट नॉट बी कोटिंग दैट एग्ज़ैक्टली, बट अल्लाह पाक ने साफ-साफ ये फरमाया है that he will multiply it maybe 10 times, 70 times. He will give you a good amount in return. ठीक है, यू मस्ट बी इन्वॉल्व इन चैरिटी। कहते हैं कि यार अगर आप उस आधी खजूर भी है, वो भी आप चैरिटी कर सकते हो उसकी। सो राइट नाउ यू माइट बी हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, हेल्प कर दें, मस्जिद में डाल दें। कोई मुस्तहिक लग रहा है, बुढ़ा है, सफ़ेद दाढ़ी है, उसको पैसे पकड़ा देंगे, खान जी कुछ खा लेना। होटल में बैठे हुए, कोयटा में बैठे हुए हो, चाय छीक रहे हो आप, कोई मांगने के लिए आया है, उसको बिठाओ साथ, चाय पिलाओ, पराठा खिलाओ। अल्लाह विल गिव यू मोर। लाइक यार, आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट दिस साइड ऑफ मी, लेकिन जब से हम मैंने देना स्टार्ट किया है, हमारे घर में मेहमानों ने आना स्टार्ट किया है, फ्रॉम दैट पॉइंट वी डिडंट सी, हम मतलब ऐसे वक्त से भी, ऐसे दौर से भी गुजरे हुए जब हमारे फ्रिज में खाने को चीज़ें नहीं होती थी, स्ट्रगल करते थे, जेब में पैसे नहीं होते थे, अकाउंट्स बिल्कुल खाली होते थे। राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से वी हैव एवरीथिंग, अकाउंट्स फुल हुए हैं, टेंशन नहीं होती पैसों की तरफ से। सो जितना आप चैरिटी करोगे, उतने आपके रिस्क में बरकत होगी। दीज आर क्लियर थिंग्स यार, जो अल्लाह पाक ने फरमा दी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, दीज आर क्लियर थिंग्स। सो दिस वाज अ लॉन्ग वीडियो। आई प्रोबेबली आपका मैंने बहुत आज नॉलेज दिया होगा। सो इन रिटर्न नॉलेज भी आप दे सकते हैं वैसे लोग। दिस इज ऑल्सो सदका जारिया। लाइक जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज सदका जारिया। जितने लोग इसको देखेंगे, आई विल बी गेटिंग स्वाब बिकॉज ऑफ इट। बट यू नीड टू बी क्रिएटिंग कंटेंट वेरी केयरफुली। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बीवियों को दिखा रहे हो, नचा रहे हो, बहन बेटियों को भी दिखा रहे हो। नो, नॉट दैट काइंड ऑफ शिट। ऑफ कोर्स उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट सदका जारिया। ठीक है, एंटरटेनमेंट, किसी के मुंह पे, चेहरे पे आप स्माइल ला रहे हो, दैट माइट बी सदका जारिया। ठीक है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद सोशल मीडिया। तो मेरे जो फाइनल थॉट्स हैं ना अबाउट योर बिजनेस, इट इज़ कि यार आपको एट एवरी पॉइंट इस दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू विल हैव राइट नाउ। इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया में आप किसी कंटेंट को अपना कंटेंट बना सकते हो, प्रोडक्ट का कंटेंट बना सकते हो। परफ्यूम हो सकता है, घड़ी हो सकती है, ब्रश हो सकता है, वॉलेट हो सकते हैं, टिश्यू पेपर हो सकता है, एयरपॉड्स हो सकते हैं, कागज़ हो सकते हैं, इनकी हो सकती हैं, परफ्यूम हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग यार, इट कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट हो सकती है, आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करो। लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स। रसल ब्रांसन को देखो,
और पता नहीं कौन-कौन से इन्फ्लुएंसर थे। आई डोंट नो यार, आपको यू यू विल फिगर इट आउट, आई एम प्रीटी श्योर। सो दिस वाज़ अ शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई भी हो। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाज़मी करना है। सब्सक्राइब आपने लाज़मी करना है। लाइक भी लाज़मी करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। मेरा नाम अली भाई है एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर पीपल जो पॉर्न एडिक्ट्स बन चुके हैं। मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। उनके सगे माँ-बाप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है? उनके सगे माँ-बाप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। सो आई एम हेल्पिंग दोज़ पीपल। इफ you're stuck there, if you're stuck with pornography, please do share it in the comments और बाकी वीडियोस क्लास में देखें। This was a video about your business, etc. Allah Hafiz.